का एक ऐसा मंदिर जहां चिता की राख से भगवान शिव की आरती की जाती है। एक ऐसा मंदिर जहां मृत्यु भी जाने से घबराती है। यह मंदिर जितना पूज्य है उतना ही रहस्यमयी और भयावह भी है। यह है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जहां के स्वामी हैं काल के भी काल, महाकाल। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सबसे पवित्र भी माना जाता है। भारत के ज्यादातर शिवलिंग उत्तरमुखी होते हैं, लेकिन महाकालेश्वर का शिवलिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है और इस दिशा को मृत्यु का द्वार कहा जाता है। आखिर क्या है इस ज्योतिर्लिंग के निर्माण की कहानी और क्यों यह भारत के बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग है? दरअसल काल का अर्थ केवल मृत्यु नहीं बल्कि समय भी होता है, यानी यहाँ के स्वामी महाकाल मृत्यु और समय दोनों से परे हैं। क्या है महाकाल और काल भैरव का रहस्य? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों कोई भी मंत्री, राजा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उज्जैन की इस नगरी में रात्रि विश्राम करने से डरते हैं? क्या होगा यदि वे यहाँ रात को ठहर गए? और क्या हुआ जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की? इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ हर सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती, जिसे कभी आदमी की चिता की राख से बनाया जाता था। और कुछ लोगों का मानना है कि आज भी यहाँ मनुष्य की चिता की भस्म से ही शिवलिंग की पूजा होती है। तो आखिर इसकी असली सच्चाई क्या है? माना जाता है कि केवल इस आरती के दर्शन मात्र से आदमी की आने वाली संकटें टल जाती हैं, क्योंकि वह स्वयं महाकाल की शरण में होता है। एक और बड़ा रहस्य जो इस नगरी को खास बनाता है वह है काल भैरव मंदिर, जिसमें काल भैरव को हर दिन हजारों लीटर शराब का भोग चढ़ाया जाता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि मूर्ति यह शराब पी भी जाती है। कई शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, मगर आज तक यह कोई पता नहीं लगा पाया कि वह हजारों लीटर शराब आखिर जाती कहां है। और एक समय जब अंग्रेजों ने इसकी सच्चाई जानने के लिए मंदिर के नीचे खुदाई करने की कोशिश की, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो मित्रों, आज हम चलेंगे महाकालेश्वर मंदिर के इस सफर पर, जहां आस्था और भक्ति के साथ साथ कई ऐसे खौफनाक रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपको चौंका कर रख देंगे। मेरी आपसे विनती है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक विधवा औरत अपने 5 साल के बेटे के साथ भटकते हुए उसी वन में पहुंची जहां राजा चंद्रसेन शिव का ध्यान कर रहे थे। जब उस 5 साल के बालक ने यह देखा तो वह उनकी भक्ति से काफी प्रभावित हुआ और उसने भी वहीं थोड़ी दूर पर एक शिवलिंग बना लिया और उस पर फूल, जल और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करने लगा। वह बालक शिव भक्ति में इतना विलीन हो गया कि उसे और कुछ न सुनाई दे रहा था, न दिखाई। जब उसकी मां ने उसे खाने के लिए पुकारा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार पुकारने के पश्चात क्रोधित होकर उसकी मां ने सारी पूजा सामग्री फेंक दी। लेकिन तभी बिजली चमकी और घंटियों की आवाज के साथ वहीं पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जहां स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए और उस शिवलिंग में वही फूल और बेलपत्र चढ़ा हुआ था जो उस बालक ने चढ़ाए थे। ये सब देखकर उसकी माता चकित रह गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जब यह बात राजा चंद्रसेन को पता चली तो वे दौड़े दौड़े वहां जा पहुंचे और उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनकी भक्ति आज सफल हो गई। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। लेकिन यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। उज्जैन की धरती असुर दूषण की वजह से कांप रही थी, पर जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ उससे निकले शिव, और यह शिव का रुद्र रूप था। शिव ने महाकाल का रूप लिया, जो भयानक और अत्यंत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उनकी जटाएं लहराने लगी, हाथों में त्रिशूल और आंखों में अग्नि लिए वे दूषण की ओर बढ़े और पल भर में ही दूषण के साथ ही साथ उसकी पूरी असुरी सेना को अग्नि से भस्म कर दिया। हिंदू धर्म में नागों की पूजा का एक खास महत्व रहा है। लोग सांपों को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि भगवान शिव का गहना मानते हैं, उनके गले का श्रृंगार। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो नाग देवता को समर्पित हैं, और उन्हीं में से एक बहुत ही खास मंदिर है उज्जैन का नाग चंद्रेश्वर मंदिर। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर की 3री मंजिल पर स्थित है, और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह साल भर में सिर्फ एक दिन, नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है।
मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं यहाँ विराजमान हैं और उनकी इच्छा थी कि उन्हें एकांत में पूजा जाए। इसलिए मंदिर के पट साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं और उसी दिन भक्त दर्शन कर पाते हैं। इस मंदिर में जो प्राचीन मूर्ति स्थापित है वह दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। इसे नेपाल से लाया गया था और इसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और नागों की बेहद सुंदर मूर्तियां एक साथ दिखती हैं। कथा के अनुसार नागराज तक्षक ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। तभी से नागराज तक्षक ने भगवान के सानिध्य में रहना शुरू किया, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि उनके एकांत में कोई विघ्न न डाले। इसी कारण केवल नाग पंचमी पर ही मंदिर के दरवाजे खुलते हैं। नाग चंद्रेश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और परंपरा का वो संगम है जो हर शिव भक्त को एक बार जरूर महसूस करना चाहिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और खास बात यह है कि ये दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। आमतौर पर शिवलिंगों की जल निकासी वाली दिशा उत्तर होती है, लेकिन यहाँ इसका मुंह दक्षिण की ओर है। इसी वजह से इसे दक्षिण मुखी महाकाल कहा जाता है और माना जाता है कि इसका ये रूप नकारात्मक और बुरी शक्तियों को खत्म करने वाला होता है। इस दिशा में स्थापित होने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं जो इस शिवलिंग को और भी खास बनाती हैं। महाकालेश्वर को स्वयं भू ज्योतिर्लिंग माना जाता है, यानी ये शिवलिंग किसी ने बनाया नहीं बल्कि स्वयं धरती से प्रकट हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव 3 जगहों पर 3 अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं। आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर लिंग के रूप में। उज्जैन को वैसे भी समय यानी काल की नगरी कहा जाता है।